गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीरो टू जेड इंग्लिश, आपका अपना चैनल। देखिए, जैसा कि हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में ट्रांसलेशन, वोकेबलरी, क्योंकि कंपटीशन लेवल में वोकेबलरी और रीडिंग सेक्शन बहुत मायने रखता है और ग्रामर। तो हम सभी चीज़ों को साथ साथ में लेके चल रहे हैं ताकि एक मोनोटोनस एक्टिविटी के साथ हमारे स्टूडेंट्स बोर ना हो। अब देखिए, हम वापस आते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन हो चुका था। अब हम कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन माने कंजक्ट करना, जोड़ना। तो देखिए, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को जोड़ दे या दो क्लॉजेज को जोड़ दे। क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ओके। तो दो क्लॉज को जोड़ दे या दो सेंटेंसों को जोड़ दे, वो कंजंक्शन होता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी टेक दीज एग्जाम्पल्स, राम एंड शीतल आर फ्रेंड्स। अब हम ये कह सकते हैं कि रामू इज फ्रेंड टू शीतल एंड शीतल इज फ्रेंड टू राम, या रामू इज शीतल्स फ्रेंड और शीतल इज राम्स फ्रेंड। या तो अलग अलग सेंटेंस बना दो या एक में लिख दो एंड से जोड़कर। ये एंड कंजंक्शन है, इसने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। रामू एंड शीतल आर फ्रेंड्स। दूसरा है माई मदर केम इन, मेरी मम्मी अंदर आई बट डिड नॉट स्पीक टू मी। इनको भी हम अलग अलग बना सकते हैं। माई मदर केम इन, शी डिड नॉट स्पीक टू मी। मेरी मम्मी अंदर आई, वो मुझसे नहीं बोली। अब हमने बट लगा दिया। माई मदर केम इन बट डिड नॉट स्पीक टू मी, अंदर आई मुझसे नहीं बोली, क्योंकि तुमने कबर्ड में जाकर कुछ कपड़े इधर उधर फेंक दिए थे, राइट। वी नो द अर्थ इज राउंड। अब देखो, वी नो दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल। वी नो दैट द अर्थ इज राउंड। अब शी इज वाइज एंड सिंसियर, ये एंड से जुड़ गए। शी इज वाइज, शी इज सिंसियर ऑल्सो, तो दो को एक बना दिया। शी इज वाइज एंड सिंसियर। यू कैन टेक माई ऑर्डर्स, यू कैन ऑल्सो लीव द जॉब। अब दोनों को एक मिला दिया। यू कैन टेक माई ऑर्डर्स और लीव द जॉब, और से जुड़ गया, देखिए। तो ये कंजंक्शंस हैं। अब इन कंजंक्शन से हम क्या करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस, टू वर्ड्स, क्लॉज, इन सबको जोड़कर एक बना सकते हैं, और ये कंपटीशन लेवल में आता है, इसलिए आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अब हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शन देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके बीच में देख सकते हैं, ओके। पॉज करके अच्छे से देखें, समझ में नहीं आता एक वीडियो कई बार चलाकर देख सकते हैं। आज हमारे वीडियोस पे व्यूज भी कम आते हैं और सब्सक्रिप्शन कम लोग कर रहे हैं, बाकी क्लिक बहुत करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग इसकी अहमियत को जानेंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, और जब पूरा वीडियो देखकर लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा चल रहा है, तो अवश्य ही हमारा चैनल बहुत ग्रोथ कर जाएगा। अभी 2 महीने से कुछ ही दिन हुए, 2 महीने 10-12 दिन हुए, तो हम बहुत लकी हैं कि उसके बावजूद हमारे सब्सक्रिप्शंस, व्यूज और लाइक्स बढ़ रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, कि उनके बहुत बड़े सपोर्ट से हमारा चैनल आगे चल रहा है और हमें बहुत जोश और उम्मीद बंधी रहती है हमेशा। थैंक यू सो मच। तो देखिए, अब हम करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ओके। ये सी है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में आपके दो कंजंक्शन होते। आई एम सॉरी, वी आर नॉट टीचिंग एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, सॉरी। कई बार फ्लो में ऐसा हो जाता है, सो डोंट टेक इट सीरियसली। तो देखिए, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस में आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नंबर 1, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग, ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। स्पेलिंग्स का स्पेशल ध्यान रखें। और नंबर 2, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ओके।
अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो एक होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के फर्दर पार्ट्स आर देयर। ओके, तो देखिए सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यहां पर और भी पार्ट होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैज फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, राइट। नंबर 1, इसको आपको स्पेशल ध्यान रखना है, क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन। ओके, क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन। नंबर 2, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ओके, तो देखिए नंबर 3 होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन और नंबर 4 होता है इलेटिव कंजंक्शन। अब देखिए इन कंजंक्शंस का मीनिंग इन्हीं के अंदर छुपा है। एक और बात मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये 2 कंजंक्शन होते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ये 4 पार्ट्स होते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। अब देखिए क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संयोजक, यानी कि ये जोड़ता है 2 स्वतंत्र सेंटेंसों को जोड़ता है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो स्वतंत्र रूप से बनेंगे सेंटेंस। ऐसे ही ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन देखो, समझ में आ रहा होगा। ऑल्टरनेट, ईदर ये और वो, नीदर ये नॉर वो, ईदर स्टे हियर एंड डू माई जॉब, या तो यहां रुको और मेरी जॉब करो, और यू गो होम, या घर चले जाओ। तो ईदर और, इसमें देखो एंड, बट, यट, एज वेल एज, या इसमें ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन में आते हैं ईदर और, नीदर नॉर, ये ऑल्टरनेटिव होते हैं, चुनना पड़ जाए जब बीच में। एडवर्सेटिव, एडवर्स माने होता है विपरीत। देखिए एडवर्सिटी माने होता है शत्रुता, एडवर्सिटी शत्रुता या विरोधी। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन मतलब विरोधी, यानी कि बट ये ऐसा है लेकिन ऐसा हो जाएगा। मैंने उसको 10 रुपए दिए लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की, तो उल्टा हो रहा है। जब 10 रुपए देना मतलब हेल्प करना चाहिए, बट ही डिड एडवर्स, उसने उल्टा किया, विरोध किया, विरोधाभासी, विरोधी कंजंक्शन। ओके, स्टिल आई सॉ द रेनबो इन द इवनिंग यस्टरडे, स्टिल इट्स रेनिंग टुडे। मैंने कल शाम को रेनबो देखा, फिर भी आज बारिश हो रही है, जबकि नहीं होनी चाहिए, तो विरोधाभासी हो गया स्टिल। हाउएवर, यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, हाउएवर आई विल नॉट लेट यू बी इन ट्रबल, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। आपने मेरी मदद नहीं की लेकिन मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा। तो हाउएवर एडवर्सेटिव कंजंक्शन, देखो उल्टा, तो इनके मतलब में ही इनका मीनिंग छुपा है। इलेटिव कंजंक्शन, अब देखिए इलेटिव कंजंक्शन जो होता है वो होता है परिणाम सूचक, यानी कि दूसरा काम पहले का परिणाम है या पहला काम दूसरे का परिणाम है। ही फेल ऑफ द बस बिकॉज ही ट्राइड टू गेट ऑन रनिंग बस, राइट, क्योंकि उसने चलती हुई, वो देखिए सामने मेरा बेटा इंग्लिश स्टडी कर रहा है, इसलिए कुछ ऐसी एक्टिविटी उसने की कि मुझे हंसी आ गई, आई एम सो सॉरी। तो देखिए बेटे, देखियो स्टूडेंट्स, ही broke his leg because he tried to get on a running bus. Because यहां पर इलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि because शब्द ये बता रहा है कि टांग टूटी चलती हुई बस में चढ़ने की वजह से। तो ये टांग टूटना दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है, परिणाम है, दूसरे सेंटेंस का परिणाम पहला सेंटेंस है, इसलिए इलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, परिणाम सूचक। तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो 4 हैं, इन कंजंक्शन को यूज करके जो सेंटेंस बनता है उसमें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज
और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं। वेरी इजी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं सेंटेंस, इसलिए एक सेंटेंस होगा प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सेंटेंस होगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसी तरह से दो सेंटेंस जो उसमें पहला सेंटेंस होगा प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए सेंटेंस में एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए में एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ओके, तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकते हैं। राइट, आज के लिए हम इतना ही मैटर कंजंक्शन में पढ़ाएंगे। बहुत छोटा है लेकिन बहुत इजी है। आप इसे समझें, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, बट प्लीज 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 सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।